प्रेम से कहना, आज 15 अगस्त जहां देश के स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र हुआ, वहीं ये जो मुक्ति पर्व विश्व भर में जहां इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, क्योंकि भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है, खुद को चेतन करने का एक अवसर मिलता है। जहां शहंशाह जी का जीवन, जगत माता जी का जीवन, राजमाता जी का जीवन, माता सविंदर जी का जीवन और अनेक संतों का जीवन जिनसे प्रेरणा ली जा रही है, जिन्होंने सदगुरु के चरणों में तोर निभाई, भक्ति किस प्रकार से की जाती है, भक्ति है क्या, इसको जी के बताया। और वहीं देश की स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र हो रहा है, तो आज जब रास्ते में ग्राउंड की तरफ आ रहे तो देखा कि सड़क पर देश का जो ध्वज है, झंडा है, उसके रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों पर या हाथ में पकड़कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, देश के प्रति प्यार जाहिर कर रहे हैं। गाड़ी में रेडियो चल रहा था तो देशभक्ति वाले गीत चल रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण थे कि आज ये स्वतंत्रता दिवस है। देश भक्ति का जिक्र हो रहा है, देश की शोभा बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। तो ये संकेत थे कि आज कुछ खास है, आज देश का कोई खास दिवस है। और इसी प्रकार जो जीवन सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का एहसास कर लेता है, जीते जी मुक्त हो जाता है, उस जीवन से भी कुछ संकेत आते हैं। उस जीवन में भी भक्ति की महक आती है। उस जीवन के पास से गुजरने को मिल जाए तो एक आनंद, एक समर्पित भाव, एक प्रेम की धारा बहती हुई दिखती है। संकेत हैं, संकेत मिलते हैं कि यहां जैसे दुनिया जीवन जी रही है वैसे जीवन नहीं जिया जा रहा। यहां इस संसार से उठकर जीवन जिया जा रहा है। और जब ऐसा जीवन जिया जाता है तो ऐसे जीवन की महक अपने आप जहां से वो गुजर जाए पहुंचती है। और इसी प्रकार ऐसी ही जिक्र आज किए गए, निरंतर किए जाते हैं। पर कहीं हमारा जीवन जिक्र तक सीमित ना रह जाए, कहने सुनने तक सीमित ना रह जाए। आज मिसालें सुनी भक्तों के जीवन से जो जीवन बदल सकती हैं, पर कहीं ये मिसालें सुनने सुनाने के लिए ही ना सीमित रह जाएं। जो जीवन पर इनका प्रभाव हो सकता है, जो जीवन को ये रूपांतरित कर सकती हैं, कहीं उन भावों से मैं वंचित ना रह जाऊं, कहीं ऐसे मौके से मैं वंचित ना रह जाऊं। कहीं ये ना हो कि जिक्र तो किया जा रहा है, अक्सर जब राजमाता जी का जिक्र करते हैं, भक्ति की पर्सोनिफिकेशन, तो हम सारे
कहते हैं हर एक बच्चा, हर एक संत कि अरदास कैसे करनी है, मांग कैसे रखनी है सदगुरु के चरणों के आगे। राजमाता जी ने हम सबको सिखाया कि सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संता दी डोली विच। सबको याद है, क्योंकि मांगना किसे अच्छा नहीं लगता, किसे सुख नहीं चाहिए सदगुरु के चरणों से। तो राजमाता जी ने वो कला सिखाई। पर ऐसा ना हो कि मैं अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए सेलेक्टिव हो जाऊं। जो तो मेरे मतलब की बात है वो मुझे याद है। निरंतर अपने वचनों में चेतन करते आए इन पंक्तियों द्वारा के पानी भरन पनिहारिया, रंगा रंग घड़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। तो ये चेतनता भी साथ में दी कि इस भक्ति मार्ग पर अगर चल रहे हैं